हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो उज्जायानं नमो लोये सवसाहुनं। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है पांच भाव, और पांच भाव का स्वाध्याय हम सभी आचार्य उमा स्वामी देव रचित तत्वार सूत्र जी अपर नाम मोक्ष शास्त्र जी के माध्यम से कर रहे हैं। मोक्ष शास्त्र जी में अध्याय नंबर 2 और सूत्र नंबर 1। पहले नंबर सूत्र है औपशमिक शायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मोदायिक परिणामिकौ च। अर्थात जीव के पांच असाधारण अर्थात स्वतत्व अपने निजी भाव हैं, और वो पांच भाव हैं औपशमिक शायिक क्षयक्षमिक औदैक और पारिणामिक। पारिणामिक भाव की चर्चा हमने की, औदैक भाव की चर्चा की, अभी क्षयक्षमिक भाव की थोड़ी चर्चा चल रही है। शब्दों के परिचय के आधार से हमने समझा कि किसको उपशम कहना, किसको क्षय उपशम कहना और किसको शायिक कहना। ये बात समझ में आती है अपने को। उपशम अर्थात जहाँ कर्मों को दबा दिया जाए। कितना दबा दिया जाए? जिस कर्म प्रकृति के उपशम की बात चल रही है उस कर्म प्रकृति का पूर्णतः दबना, उसको उपशम कहते हैं। शायिक जिस कर्म प्रकृति की बात चल रही है उस कर्म प्रकृति का पूर्णतः अभाव हो जाना, तो शायिक। और क्षयोपशम अर्थात कर्म का उदय होना। कितना उदय होना? कि वह जिस गुण के संदर्भ में कर्म के उदय की बात कही जा रही है, जैसे आत्मा के ज्ञान गुण के संदर्भ में, अथवा आत्मा के दर्शन गुण के संदर्भ में, अथवा आत्मा के चारित्र गुण के संदर्भ में। तो जिस कर्म के उदय की बात कही जा रही है उस कर्म का उदय इतना होना कि वह आत्मा के उस गुण को पूर्णतः नहीं ढके, पूर्णतः उसके कार्य को आच्छादित नहीं करे, तो उसको कहते हैं क्षयोक्षम भाव, यानी कि प्रकट भाव। कुछ प्रकट भाव, आत्मा का कुछ प्रकट भाव क्या कहलाता है? क्षयोक्षम भाव कहलाता है। पकड़ में आ गई बात? प्रकट किसका भाव? आत्मा का। आत्मा अर्थात पारिणामिक का। पारिणामिक से संबंधित सभी भावों की चर्चा चल रही है, ठीक है ना। कर्णानुयोग पर्याय की अपेक्षा से कथन करता है, पर्याय की प्रधानता से कथन करता है, द्रव्य की प्रधानता से कथन नहीं करता। समझ में बात? इसलिए पर्याय की प्रधानता से कथन करने के कारण वहां निमित्त नैमित्तिक संबंधों की प्रधानता रहती है, कर्म की सापेक्षता रहती और शुभ अशुभ आदि सभी भावों को जीव का कहा जाता है ना। और उस ही अपेक्षा से यहाँ पे कथन चल रहा है। तो अपनी चर्चा चल रही थी क्षयक्षमिक भाव की। जब आप आगम पढ़ेंगे, आगम अर्थात कर्णन आदि को पढ़ेंगे, तो वहां जीव के क्षयक्षमिक भाव 18 प्रकार के पढ़ेंगे। 18 प्रकार के जीव के क्षयोपशमिक भाव आपको पढ़ने में आएंगे। वहां पे क्षयोपशमिक भावों को 18 प्रकार से किस प्रकार से कहा जाता है, तो उसकी थोड़ी बहुत हम चर्चा यहाँ पे करते हैं। कुछ क्षयोपशमिक भाव में हमने कुज्ञान और सुज्ञान, ये तो अच्छे से समझा ही था। नुपुर दीदी आ जाए हैं। बहन, आपने पुरानी कक्षाएं सुन ली सारी या नहीं? सुननी शुरू कर रही है। अभी शुरू करी है, अच्छा, सारी नहीं सुनी है। पहले कोई वाले पे नहीं, ही हूँ अभी। पहले भी कोई बात नहीं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आएगा तो पूछना, वैसे इतना मुश्किल नहीं है, इजी है।
देखो यहाँ पे क्या है ना, स्थिति घात, कांडक घात, ऐसे बहुत सारे नाम आपको पढ़ने को मिलेंगे जब आप आगम को पढ़ेंगे और शैक्षणिक भाव आदि की चर्चा करेंगे। पर मैं आपको यहाँ पे सिर्फ मूल मूल बात समझाऊंगा, बहुत ज्यादा उलझाने वाला काम नहीं करूंगा। जैसे जैसे आपकी रुचि हो, आपकी बुद्धि सूक्ष्म होती जाए, तो आप उसको आगे आगे डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ जो मूल बात समझने वाली है वो क्या है, जीव के शैवक्षमिक भाव को, अर्थात शैवक्षमिक भाव को जीव का कहने का क्या मतलब है, कि जीव का प्रकट भाव, कुछ प्रकट भाव, संपूर्ण प्रकट भाव नहीं। जब ज्ञान संपूर्ण प्रकट होगा तो वो शायिक भाव कहलाएगा। जब दर्शन संपूर्ण प्रकट होगा तो वो शायिक दर्शन कहलाएगा। जब चारित्र संपूर्ण प्रकट होगा तो वो चारित्र क्या कहलाएगा, शायिक चारित्र कहलाएगा। जहां पे जीव का वो भाव संपूर्णतः प्रकट हो जाए तो वह शायिक हो जाता है। अब दर्शन के संदर्भ में हमारी चर्चा चली रही थी श्रद्धा के संबंध में। तो क्षयोपम सम्यक दर्शन किसको कहना, देखो, क्षयोपम सम्यक दर्शन किसको कहना, सबसे पहले श्रद्धा गुण, आत्मा का पारिणामिक भाव का श्रद्धा गुण। ये आत्मा है ना, इसमें हमने श्रद्धा गुण को मुख्य कर लिया। और ये कर्मों का उदय है। जब कर्मों का पूर्णतः उदय है तो आत्मा कैसा है, मिथ्या दृष्टि है। श्रद्धा गुण की चर्चा चल रही है ना, मिथ्या दृष्टि है। जब कर्मों का पूर्णतः उपशम है, जब कर्मों का पूर्णतः उपशम है तो क्या है, आत्मा का श्रद्धा गुण कैसा हो गया, औपशमिक सम्यक दर्शन वाला हो गया, है ना। जब जिस कर्म के आच्छादन, यानी जिस कर्म के माध्यम से श्रद्धा गुण ढका हुआ था, कौन से कर्म प्रकृति है वो, दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति है। दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति, ये दर्शन मोह, और ये आत्मा का श्रद्धा गुण, ये दर्शन मोह का आवरण, पूर्णतः आवरण। तो क्या है ये पूर्णतः आवरण, मिथ्यात्व है। दर्शन मोह का पूर्णतः उपशम, ये क्या है, औपशमिक सम्यक दर्शन है। दर्शन मोह का पूर्णतः अभाव, ये क्या है, ये छायिक सम्यक दर्शन है। लेकिन दर्शन मोह की एक प्रकृति का उदय, कौन सी प्रकृति का उदय, जिस प्रकृति के उदय आने पर सम्यक दर्शन का नाश ना हो। दर्शन मोह की कितनी प्रकृतियां हैं, टोटल 7 प्रकृतियां हैं, 7। अनंतानुबंधी अनुबंधी मिलाकर। चतुष्टय 4। हाँ तो फिर वो तो सातों कहलाएंगी ना। नहीं, दर्शन मोह दर्शन की टोटल मोहनी की तो 7। 3 ही है ना वैसे तो, और अनंत हाँ अनुबंधी वैसे की 7 चार। है, सारी मिला के 7। टोटल 7 प्रकृतियां। 4 प्रकृतियां तो अनंत अनुबंधी चतुष्क की हैं, और 3 जो अभी उसने सम्यक दर्शन प्रकट करते समय बनाई। जब पहली बार जीव ने सम्यक दर्शन प्रकट किया, तो जब सम्यक दर्शन पहली बार प्रकट हुआ, यानी कि जो दर्शन मोह पहली बार उपशम भाव को प्राप्त हुआ, तो उपशम होते ही साथ उस दर्शन मोह के 3 टुकड़े हो गए, सम्यक्त, मिश्र और मिथ्यात्व। उसमें यदि सम्यक्त मोहिनी कर्म प्रकृति, सम्यक्त कर्म प्रकृति का उदय आवे, मात्र सम्यक्त कर्म प्रकृति का उदय, एक उदय, है ना, और बाकी सब ढकी हुई है, ऐसी स्थिति समझो, ऐसी स्थिति। अब इसमें सम्यक दर्शन है या नहीं है, चारित्र नजर, सम्यक श्रद्धा गुण नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा, आ रहा है। लेकिन श्रद्धा गुण के साथ कुछ कर्म प्रकृति का उदय भी है। कर्म प्रकृति का उदय ना, सम्यक कर्म प्रकृति का उदय। तो कर्म प्रकृति का उदय है, पर कैसा उदय है, उसने श्रद्धा गुण को पूर्णतः आच्छादित नहीं किया है। तो क्या कहलाएगा ये, क्या कहलाएगा ये, क्षयोपम कहलाएगा। क्षयोपम किसको कहना, जिस गुण के संदर्भ में चर्चा चल रही है। जैसे ज्ञान गुण के संदर्भ में चर्चा चले तो ज्ञान पूरी तरह से आच्छादित नहीं होता, नहीं होता। तो इसलिए ज्ञान में क्या नहीं होता, पूर्ण पूर्ण आवरण नहीं होता, सदैव अपूर्ण आवरण ही रहता है। इसलिए ज्ञान का बेसिक भाव तो सदा क्षयोपम ही रहता है ना। और बीच बीच में सम्यक दर्शन, जैसे सम्यक दर्शन होता है और छूट जाता है, होता है और छूट जाता है। क्या ऐसे ही केवल ज्ञान होता है और छूट जाता है, होता है और छूट जाता है, ऐसा नहीं होता ना। तो इसलिए ज्ञान में उपशम प्रकृतियां नहीं होती, ज्ञान नहीं होती, ज्ञान में उपशम प्रकृति नहीं होती। लेकिन क्षय उपशम बना रहता है, कम ज्यादा होता रहता है। और क्या होता है, सीधा क्षय को प्राप्त होता है, क्षयिक होता है। लेकिन श्रद्धा गुण में क्या होता है, उपशम भी होता है, क्षय उपशम भी होता है, उपशम भी होता है, क्षय उपशम भी होता है, उपशम भी होता है, क्षय उपशम भी होता है, और क्षयिक होता है। जब क्षयिक हो जाता है तब उपशम क्षय उपशम होने की संभावना खत्म। जब एक बार क्षय हो गया, ये हम
कल की कक्षा में समझ चुके हैं कि जिस प्रकृति का क्षय हो जाता है, अब वो कभी भी ना तो उदय में आएगी, ना कभी उसका आश्रम होगा, ना कभी उसका बंध होगा। उसका आत्मा के साथ संबंध पूर्णतः खत्म हो चुका है, पूर्णतः। पूर्णतः, ठीक। क्षयोपशमिक संबंध में क्या होता है? क्षयोपशमिक संबंध में आत्मा के साथ उस प्रकृति का पूर्णतः संबंध का अभाव नहीं हुआ है, ठीक। पूर्णतः अभाव नहीं हुआ है। तो वो उपशम प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? 18 उपशम प्रकृतियों के नाम मालूम है? ध्यान है? नहीं ध्यान है, मैं मोटा मोटा बतला देता हूँ। बाकी सबके भेद प्रतिभेद है। तो सबसे पहले तो कुज्ञान और सुज्ञान। कुज्ञान और सुज्ञान। अब कुज्ञान और सुज्ञान ये हमने कल समझा था। मिथ्यात्व की अपेक्षा से जो क्षयोपशम ज्ञान है वो कुज्ञान कहलाता है। मति कुज्ञान, श्रुत कुज्ञान, अवधि कुज्ञान, है ना। और सम्यक की अपेक्षा से जो ज्ञान है वो सारा का सारा सुज्ञान कहलाता है। तो 3 और 3 6, ठीक। 3 कुज्ञान, 3 सुज्ञान। मति, अ, जैसे 3 दर्शन, 3 ज्ञान, और 3 और 3 6। तो ज्ञान और मिथ्यात्व, सुज्ञान और मिथ्यात्व की सभी प्रकृतियां यहाँ पे काउंट हो जाएंगी। तो सबसे पहले कुज्ञान और सुज्ञान, उसके बाद है दर्शन। दर्शन भी 3 प्रकार का, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। इसमें भी 2 भेद हैं, कुदर्शन और सुदर्शन। मिथ्यात्व के साथ हो तो कुदर्शन, और सम्यक के साथ हो तो सुदर्शन। हाँ बोलो। भैया उसमें ज्ञान में मन पर ज्ञान नहीं आता उनके साथ, हाँ जो मन मति पर श्रुत और भी आता अवधि है, के साथ? हाँ मति श्रोत वो भी अवधि अलग। मन पर, मन पर भी आता है, लेकिन मन तो पर में समझ मिथ्या में का नहीं आ भेद रहा नहीं ये होता। पॉइंट। अच्छा। ये अरे अठारह समझा रहे अठारह हैं, भेद किस चीज की है? समझा रहे समझा रहे समझा रहे समझा रहे, सब समझा रहे, सारे भेद समझाएंगे, चिंता नहीं करो, ठीक। 18 भेद नहीं भी याद हो उसको छोड़ दो, सिर्फ इतना समझो कि ज्ञान कैसा रहता है, सदा शिवक्षम भाव के साथ रहता है। वह शिवक्षम ज्ञान कैसे है? 2 प्रकार का है, सुज्ञान और कुज्ञान। सम्यक के साथ हो तो सुज्ञान कहलाता है, मिथ्यात के साथ हो तो कुज्ञान कहलाता है। इसी प्रकार से दर्शन, सम्यक के साथ हो तो कुदर्शन, सम्यक के साथ हो तो सुदर्शन, और सम्यक के रहित हो तो कुदर्शन। इसकी प्रकृतियों की बात चल रही है, ये 6 उपशम की बात चल रही है। ज्ञान का 6 उपशम भाव, दर्शन का 6 उपशम भाव, ये 2 बातें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, लब्धियां, अंतराय आदि जो के जो 5 भेद हैं। हमने कर्म के बंध में, अंतराय कर्म के संदर्भ में जो 5 भेद पढ़े थे, उनमें भी सदा क्षेपशम बना रहता है। कौन कौन से 5 हैं वो? दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। तो हमने वहां पे दान समझा था किसको कहना, लाभ समझा था किसको कहना, भोग किसको कहना, उपभोग किसको कहना, और वीर्य किसको कहना। आत्मा की शक्ति पूर्णतः नष्ट हो जाती है। यदि आत्मा की शक्ति पूर्णतः नष्ट हो जाएगी तो आत्मा क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। तो क्या आत्मा कभी जड़ होता है? नहीं होता ना। इसलिए वीर्य में सदा क्षेपशम बना रहता है। शक्ति, वीर्य माने शक्ति, सदा क्षेपशम बना रहता है, ठीक। और जैसे जैसे ज्ञान और दर्शन क्षयिक होते हैं, वैसे वैसे दान, भोग, उपभोग, लाभ और वीर्य भी क्षयिक हो जाते हैं। जैसे जैसे ज्ञान और दर्शन में क्षेपशम होता है, वैसे वैसे दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में भी क्षेपशम रहता है। क्योंकि ज्ञान और दर्शन में कभी भी क्या नहीं होता? पूर्णतः, पूर्णतः अभाव नहीं होता। इसी प्रकार दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में भी पूर्णतः अभाव नहीं होता। पॉइंट पकड़ में आया? तो ये सदैव किसकी प्रकृति बनी रहेंगी? या तो क्षयिक हो जाएंगी या फिर क्षय उपशम बनी रहेंगी, है ना। ये तो उदय की भी कंफ्यूज रहती है भैया? है। उदय भी रहता है, उदय? हाँ, उदय तो रहेगा ही रहेगा, जितना क्षय उपशम है वो उदय ही है ना। अच्छा। ज्ञान का भी आपको कितना उदय इस समय ज्ञान का? तो जितना क्षय उपशम है उतना उदय है। एक इंद्रिय को ज्ञान का कितना उदय मानते हैं हम? जितना क्षय उपशम है उतना उदय मानते हैं। नहीं, जैसे हम अक्षय कहते के हैं ना दान अंतराय कर्म का उदय और क्षयोक्षम, तो उदय उस अपेक्षा से कह हाँ रही हूँ मैं। हाँ, तो जितना जितना दान का अभाव है उतना उतना दान अंतराय का उदय है। और जितना जितना दान प्रकट है उतना उतना दान अंतराय का कर्म का अनुदय है, उपशम है। उसको छह उपशम कहते हैं। पकड़ में ही बात। पूर्णतः दान का अभाव नहीं होता, पूर्णतः लाभ का अभाव नहीं होता, पूर्णतः भोग का अभाव नहीं होता, पूर्णतः उपभोग का अभाव नहीं होता, पूर्णतः वीर्य का अभाव नहीं होता।
होता ही नहीं, पूर्णता कभी नहीं होता। ठीक, देखो, जितना जितना ज्ञान प्रकट होगा, जितना जितना दर्शन प्रकट होगा, जितना जितना, उतना उतना दाब लाभ भोग उपभोग वीर्य प्रकट रहता है। ये आपको समझना चाहिए, उसमें ज्यादा विशेष समझने की बात नहीं। क्यों नहीं समझने की बात है? क्योंकि वहां पे आत्मा में दान शब्द का अर्थ देना नहीं है। वहां पे दान शब्द का अर्थ उपादान है, ठीक है ना। वहां पे लाभ शब्द का अंतर शुभ भाव नहीं है, अर्थात आत्मा में सदा ज्ञान का लाभ बने रहना। लाभ, देखो आपका लाभ क्या है, मुझे बताओ। आप, हमें कोई लाभ की प्राप्ति हो, मुझे कोई लाभ की प्राप्ति हो, तो मैं लाभ किसको मानता हूँ? धन को लाभ मानता हूँ। ध्यान से समझना। तो सिद्धों को तो लाभ है ही नहीं, क्योंकि उनके पास तो धन है ही नहीं। अलाभ है ना उनके पास, तो कोई लाभ नहीं मिल रहा उनको, है कोई लाभ? तो वास्तविक स्वरूप लाभ का। तो क्या है? हाँ, बस वास्तविक लाभ तो यह है कि जीव का जो स्वाभाविक भाव है वह उसको प्रकट हो जावे, वास्तविक लाभ तो यह है। लेकिन एक बात मुझे बताओ, सारी दुनिया, आपके घर में आग लग गई, मेरे घर में आग लग गई, मेरे पड़ोसी के घर में भी आग लग गई, उसके पड़ोसी के घर में भी आग लग गई, ऐसे सब घरों में आग लग गई। मेरे घर पे, मेरे घर में जब आग लगी तो मेरा 1 किलो सोना बच गया, बाकी सारी संपत्ति जल गई। मेरी और भी संपत्ति थी, मात्र 1 किलो सोना नहीं था, सारी संपत्ति जल गई, 1 किलो सोना बच गया। और अन्य का रुपया भी नहीं बचा। अब मुझे जो 1 किलो सोना बचा है, बच गया मेरा, वो मेरा लाभ है या अलाभ है? बताओ। सब कुछ खत्म हो गया मेरा, 1 किलो सोना बच गया, मेरी मेहनत का कमाया हुआ, और अन्य का कुछ भी नहीं बचा। तो जो मेरे पास बच गया, वो मैं उसको लाभ मानूं या अलाभ मानूं? क्या मानूं बताओ? क्या कहूंगा? कि मेरे पाप कर्म के उदय से मेरी सारी संपत्ति जल गई, ऐसा भी कहूंगा। परंतु मेरे पुण्य कर्म के उदय से मेरा 1 किलो सोना बच गया, ऐसा भी कहूंगा ना। ये उस अपेक्षा एक, सहित कहा जाएगा ना। है ना। अपेक्षा अब जो बचा, अपेक्षा जो भी अपेक्षा लगाएं। है, तो जो बचा हुआ सोना है वह लाभ की कोटि में काउंट होगा या नहीं होगा? इसी प्रकार से जो उघड़ा हुआ ज्ञान है वो लाभ है जीव का। जो उघड़ा हुआ दर्शन है, अभी मुझे ज्ञान का लाभ है या नहीं है? ये जो मुझे प्रकट ज्ञान है, इस ज्ञान, प्रकट ज्ञान की अपेक्षा से मुझे लाभ है ना ज्ञान का, क्योंकि मेरी एक्चुअल जो संपत्ति है वो क्या है? मेरे अनंत गुण। मेरी जो निजी संपत्ति है वो मेरे अनंत गुण है। उन अनंत गुणों का जो घात हो रहा है, घात, उसमें ज्ञान का इतना घात नहीं हो पाया कि मैं जड़ हो जाऊं। बोलो, ज्ञान का ऐसा घात हो गया? ज्ञान का ऐसा घात हो गया कि ज्ञान जड़ हो जाए, अजीब नजर ही ना आए? अक्षर के अनंतवे भाग जितना ही सही, परंतु ज्ञान प्रकट है। ये जो प्रकट ज्ञान है ये लाभ है। क्या कहा? इसलिए लाभ का कभी अभाव नहीं होता। कैसा रहता है? वह सूक्ष्म भाव से प्रकट रहता है, और फिर, या फिर क्षायिक भाव को प्राप्त होता है। अब जितना जितना बढ़ता जाता है, जितना जितना ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य बढ़ता जाएगा, उतना उतना लाभ बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर मुझे दर्शन ज्ञान सुख चारित्र वीर्य आदि की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो भी मेरे ज्ञान और दर्शन गुण तो पूर्णतः आच्छादित नहीं हुए ना। कर्मों ने उनको पूर्णतः तो ग्रसित नहीं किया ना। तो पूर्णतः जो ग्रसित नहीं हुए हैं, जो बच गए हैं, कुछ अक्षर के अनंतवे भाग जितने जो बच गए हैं, वो लाभ है, वो लाभ है। अब बताओ, सिद्धों का लाभ हम क्या मानते हैं? सिद्धों का लाभ हम क्या मानते हैं? ज्ञान की पूर्णता, चारित्र की पूर्णता, सुख की पूर्णता, यही तो मानते हैं ना। तो ज्ञान और दर्शन और चारित्र, इनको वहां जब काउंट करेंगे, तो क्या ज्ञान दर्शन चारित्र यहां काउंट नहीं होंगे? बोलो, यहां भी तो काउंट होंगे ना। कौन सा ज्ञान पूर्ण ज्ञान प्रगट बनेगा? जो प्रगट है वह ज्ञान, या जो है ही नहीं वह ज्ञान? बोलो। अक्षर के अनंतवे भाग जितना ज्ञान जो उस एक इंद्रिय को प्रकट है, वही ज्ञान तो केवल ज्ञान बनेगा ना। या कोई अलग से ज्ञान आएगा उसके पास? अलग से तो नहीं आएगा ना। तो वो जो पूंजी वहां विराजमान है, कौन सी पूंजी? ज्ञान की पूंजी। वह ज्ञान की पूंजी की इन्वेस्टमेंट से वह केवल ज्ञान प्रकट करेगा। यदि वह पूंजी भी उसके पास नहीं होती, अक्षर के अनंतवे भाग जितने ज्ञान भी उस एक इंद्रिय के पास नहीं होता, बोलो उसे जीव है कौन कहता? कौन कहता कि वो ज्ञानी है, ज्ञान स्वभावी है? ऐसा कौन कहता?
कोई नहीं कहता। समझ में बात क्या है उसका लाभ? लाभ यानी कि वह जो ज्ञान भाव उसका प्रकट है वह उसका लाभ है, उस ज्ञान का ही वह भोग कर रहा है। बोलो, ज्ञानी हो अज्ञानी किसका भोग करते हैं? वस्तु का भोग करते हैं, पदार्थ का भोग करते हैं, द्रव्य का भोग करते हैं। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम। ज्ञान के सिवा क्या कर सकता है? जिसका वह कर्ता होता है उसी का भोक्ता होता है। क्या कहा? वस्तु जिसकी कर्ता है उसी की भोक्ता है। वास्तव में ज्ञान आत्मा तो ज्ञानादि गुणों का भोक्ता है। बोलो, ज्ञान में ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं होती, सम्यक दृष्टि के या मिथ्या दृष्टि के? बोलो, ज्ञान में ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं होती, तो सम्यक दृष्टि के ज्ञान में नहीं होती या मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में नहीं होती? सम्यक दृष्टि दोनों के। के ज्ञान में। हाँ, दोनों के ज्ञान में नहीं होती। ज्ञेय कृत अशुद्धता दोनों के ही ज्ञान में नहीं होती, है ना? ज्ञाक्रांत नहीं होता ज्ञान कभी, अर्थात ज्ञेयों को ग्रहण नहीं करता, ज्ञेयों को भोगता नहीं है। भोगता तो ज्ञान को ही है, ये तो उसकी मान्यता है कि मैं ज्ञेयों को भोगता हूं। तो ज्ञान का भोग, और वह ज्ञान का भोग कैसा है? ज्ञान एक बार भोगने के बाद समाप्त, निरंतर उपभोग। पकड़ में ही बात, वह ज्ञान कभी अभाव को प्राप्त नहीं होता, ऐसे उपभोग। हाँ जेमी, तुझे बोलिए। भैया मुझे ये लाइन समझ में नहीं है कि ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं होती। हाँ मैं बता देता हूँ। इस दर्पण के समक्ष आपने बर्फ का गोला रखा, तो दर्पण ठंडा होता है या नहीं होता? बोलो, दर्पण में बर्फ दिखेगी या नहीं दिखेगी? पहला क्वेश्चन तो ये है। दिखेगी, तो दर्पण ठंडा हो जाता होगा। दर्पण में आग लग जाती होगी, अगर दर्पण के समक्ष आग रख दी जाए तो दर्पण में आग लग जाएगी नहीं लग जाएगी? दर्पण में आग दिखेगी या नहीं दिखेगी? आग तो दिखती है पर उष्णता नहीं होती। ऐसे ही ज्ञान में ज्ञेय तो दिखते हैं पर ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं होती, अर्थात ज्ञेयों में जो परिणमन होता है वो परिणमन ज्ञान में नहीं होता। ज्ञान सदैव ज्ञान ही बना रहता है, ऐसा ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं होती। किसके? कि ज्ञान में नहीं होती भैया, किसके कुसके नहीं, ना सम्यक दृष्टि के ना मिथ्या दृष्टि के। ज्ञान सदैव शुद्ध ही है। आंख कभी अशुद्ध होती है तुम्हारी? बोलो, आंख से तुमने गंदगी देखी, सड़क पे चलते हो ना, तो गोबर भी पड़ा होता है और भी कुछ पड़े होते हैं, कई प्रकार की अशुद्धताएं पड़ी होती है, तुम्हारी आंख देखती है, तो देखती होगी तो अशुद्ध हो जाती होगी? नहीं। अगर तुम छू लो तो हाथ अशुद्ध हो जाता है, और अगर तुम देख लो तो आंख अशुद्ध नहीं होती। गजब हो गया। क्यों नहीं होती आंख अशुद्ध? क्योंकि ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती, ज्ञान में ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती। ज्ञान कैसा है? आंख जैसा, जानता देखता तो है, भोगता नहीं। समझ में आई बात नहीं समझ में आई? आपका मन गंदा हो सकता है, आपकी आंखें गंदी नहीं होती। क्यों? ऐसा कहते हैं ना कि मेरा मन खराब हो गया, पर कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मेरी आंखें खराब हो गई। आंखों की खराबी क्या है? आंखों से ना दिखना आंखों की खराबी है, बस। दिखने को कोई खराबी नहीं मानता। अच्छे दिखने को आंख अच्छी और बुरा दिखने पे आंख खराब, ऐसा ही है ना? नहीं है ना? आप दर्पण में चेहरा देखो, चेहरे पे लगी गंदगी नजर ना आए, बाकी पूरा चेहरा नजर आए, तो आंख अच्छी है या खराब है? कि भैया आंख खराब है तुम्हारी, तुम्हें दिख नहीं रहा, और वो दिखे, वो जो गंदगी है, वो जो बुराई है वो दिखे, तो आंख अच्छी है, वो गंदगी खराब है। चेहरा खराब है पर आंख को कोई खराब नहीं कहता। ये कृत अशुद्धता नहीं होती ज्ञान में। ये कुछ बात समझ में आई? ज्ञान में जितना ज्यादा झलके, आंख जितना ज्यादा देख पाए, जितना अधिक देख पाए, उतनी बढ़िया आंख मानी जाती है। जितना कम देख पाए, जितना ज्यादा कम देख पाए, उतनी अशुद्धता मानी जाती है। बोलो, ज्ञान तुम्हारा शुद्ध है या शुद्ध है? कि उसमें जो 6 ऑप्शन है ना वही अशुद्धता है, बाकी कुछ अशुद्धता नहीं है। कम देख पा रहा है, हम तो लोकालोक जानने वाले हैं, सामर्थ्य तो कितना है लोकालोक को जानने का, और जान नहीं पा रहे इतना सा भी कि उस बराबर में क्या है, घटना घट रही है। कुछ बात समझ में ही नहीं आई? तो वहां पे क्या नहीं होती? ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती, ऐसा। तो उसका लाभ सदैव उसको प्राप्त रहता है, और वह ज्ञान में जानने की शक्ति, वीर्य, शक्ति, जानने की शक्ति पूर्णता खत्म हो जाती है।
बोलो, एक इंद्रिय जीव सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं करता है? सुख का तो नहीं करता, दुख का अनुभव करता है या नहीं करता है? कैसे जानता है कि मैं दुखी हूं? ज्ञान से तो जानता है। तो जानने की शक्ति बरकरार है ना वहां, उस शक्ति को वीर्य कहते हैं। समझ में बात? वो वीर्य का कभी क्या नहीं होता, अभाव नहीं होता। वह जितना प्रकट है उतना क्षेपक्षम कहलाता है। थोड़ा प्रकट है तो थोड़ा क्षेपक्षम कहलाता है, अधिक प्रकट है तो अधिक क्षेपक्षम कहलाता है। और वीर्य अंतराय का पूर्णतः अभाव है तो वह वीर्य शायिक कहलाता है। क्या अवस्था नहीं होती उसमें? उपशम अवस्था नहीं होती। समझे बात? कभी तो बहुत बलवान हो जाए और कभी शक्ति घट जाए, ऐसा नहीं होता। सदैव कैसा रहता है? क्षेपक्षम बना रहता है। या तो पूर्ण पूर्ण हो जाएगा और या फिर सदैव अपूर्ण ही रहेगा। शक्ति घटेगी बढ़ेगी तो सही, परंतु पूर्णता को प्राप्त होने के बाद अपूर्ण नहीं होगा। तो शक्ति के घटने बढ़ने को तो क्षेपक्षम कहते हैं, शक्ति के अभाव हो जाने को अभाव कहते हैं। अभाव कभी होता नहीं। और प्रकट हो सकती है, प्रकट होने के बाद वापस से घटती नहीं। पूर्ण प्रकट होने के बाद घटती नहीं। पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद घटता नहीं। पूर्ण सुख दर्शन वीर्य प्रकट होने के बाद कम नहीं होते। तो शायक तो हो सकता है, क्षेपक्षम बना रहता है, अन्य कोई भाव उसमें होते नहीं। आ गई बात समझ में? अब आगे चलते हैं। लब्धि, उसके बाद है सम्यक्त। सम्यक्त हमने समझा था, सम्यक्त में क्षेपक्षम सम्यक्त को क्षेपक्षम भाव कहते हैं। सम्यक्त के क्षेपक्षम भाव को क्षेपक्षम, सम्यक्त को क्षेपक्षम का क्षेपक्षम भाव कहलाता है। उसके बाद आ जाओ देश विरत और चारित्र। दो प्रकार के चारित्र हैं और देश विरत है। देश विरत और चारित्र यानी कि संयम असंयम और संयम, इसमें क्षेपक्षम भाव का होना। अब इसमें एक विवक्षा को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, जो मुझसे कल थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसका यहाँ पे आज सुधार करना है। आप लोगों ने तो नोटिस नहीं की, पर मैंने नोटिस की बाद में कि मैंने गलती कर दी, तो मैं यहाँ पे उसका सुधार कर देता हूँ। देखो सुनो, मैंने कल कहा था कि चारित्र में उपशम नहीं होता, जबकि चारित्र में उपशम भाव होता है। कैसे होता है, किसको कहते हैं, वो हम यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। तो पहले हमें पांच भाव तो समझ में आ गए। ये है पारिणामिक, इसमें कर्म के उदय को जब तक जीव संसार में रहेगा उससे उससे संबंधित समस्त भाव को औदैहिक भाव कहेंगे। औदैहिक भाव, कर्म की उच्च उदय को क्या कहेंगे? क्षय उपशम भाव कहेंगे। कर्म के दब जाने को उपशम भाव कहेंगे और कर्म के अभाव को शायिक भाव कहेंगे। पांच भाव समझ में आ गए? पारिणामिक, औदैहिक, क्षयोपशमिक, औपशमिक, शायिक। समझ में आई बात? अब जब तक जीव संसार में है, जब तक शायिक भाव को प्रकट नहीं कर रहा, तब तक क्या अवस्थाएं होती हैं उसकी? औदैहिक, क्षयोपशमिक, औपशमिक, क्षयोपशमिक, औदैहिक, उपशमिक, क्षयोपशमिक, औदैहिक, क्षयोपशमिक, उपशमिक। देखो, कर्म और पुद्गल नाचे या में, देखो, कर्म जीव और उपाधि पुद्गल, है ना, जीव जीव और और पुद्गल पुद्गल नाचे, नाचे नाचे या से में, और कर्म कर्म उपाधि। उपाधि है। समझ, नाच हो रहा है ना, डांस हो रहा नहीं हो रहा है? अनादि से जीव के साथ संसार में क्या घटित हो रहा है? किसी गुण में क्षेपक्षम भाव, किसी में उपशम भाव प्रकट होता है, होता ही रहता है। मिथ्या दृष्टि के साथ उपशम भाव नहीं होता। मिथ्या दृष्टि के साथ क्षेपक्षम होते, क्षेपक्षम होते, क्षेपक्षम होते, क्षेपक्षम होते, क्षेपक्षम होते। कुछ बात समझ में? ये कौन नाच रहा है? कर्म नाच रहा है या जीव नाच रहा है? कौन नाच रहा है? बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। कर्म नाच रहा है ना, और दिखता जीव। है कि जीव नाच रहा है। कर्म नाच रहा है, जीव नहीं नाच रहा। नाचता कर्म है और लगता है कि जीव नाचता है। ये है गजब की बात। तो समझे, जीव का तो क्षेत्र क्षेत्रांतर होता है, बात तो पक्की है। नाचता नहीं है वो। नाचने का मतलब होता है उपशम छह उपशम भाव का, औदैहिक उपशम छह उपशम, औदैहिक उपशम छह उपशम, इन भावों का बार बार घटना बढ़ना, अर्थात छह उपशम भाव का और औदैहिक भाव में जो घटना बढ़ना होता है। जैसे औदैहिक भाव है, औदैहिक भाव तो जीव तो पारिणामिक जैसा है वैसे ही रहता है, तो ये औदैहिक भाव बदलते रहते हैं। चार गति, पांच इंद्रियां, ठीक है। और ये ये तो नहीं हिल रहा, ये तो नहीं हिल रहा। कौन हिल रहा है? ये तो टस से मस नहीं होता, जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। एक इंद्रिय पर्याय में भी
2 इंद्रिय पर्याय में भी, 3 इंद्रिय पर्याय में भी, 4 इंद्रिय पर्याय में। लेकिन क्या कहा जाता है, जीव और पुद्गल नाचे या में। और उपाधि किसकी है, कर्म उपाधि है, कर्म है उनको नचाने वाला वास्तविक में। तो पकड़ में बात, कर्म जीव को क्या कर रहा है, नचा रहा है। अभी ध्यान से समझना, निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से कथन कर रहा हूं, यहाँ पे द्रव्य नु की विवक्षा को मत लगाना, ठीक है। कल मेरा कान पकड़ने लगो भैया, जीव पुद्गल जीव को कैसे नचा सकता है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। यहाँ समझा रहे हैं जो अपेक्षा से, क्योंकि कर्णा युग में क्या है, कर्म जो होता है वो जीव को संसार में भटकाता है। कर्म किसे कहते हैं, क्या परिभाषा थी बोलो, कर्म किसे कहते हैं, संसार में परिभ्रमण परिभ्रमण के कारण को कर्म कहते हैं। ये परिभाषा पढ़ी थी ना हमने। तो संसार में परिभ्रमण का कारण, परिभ्रमण किसके परिभ्रमण का कारण, जीव के। जीव के परिभ्रमण का कारण कौन, कर्म। कर्म क्या करता है, जीव को नचाता है। पकड़ में ही बात, ये नाच रहा है जीव इसके साथ। अब पुद्गल, पुद्गल माने वो जो आपका शरीर आदि देह आदि ना, इन सबको पुद्गल कहा यहाँ पे। जो नो कर्म है, नो कर्म को पुद्गल कहा, द्रव्य कर्म को कर्म कहा, और जीव को, जीव के नाम से, भाव कर्म को जीव के नाम से पहचाना। तो जीव और पुद्गल यानी कि नो कर्म नाचे यहाँ में। कर्म उपाधि है, मुझे ये जो देह मिली है किसकी अपेक्षा से मिली है, जैसे कर्मों का आश्रव मैंने किया, बंद किया, उस कर्म के उदय के अनुसार मुझे देह प्राप्त हुई। मेरे शरीर का जो जितना भी स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, सब कर्म उपाधि है। रंग कर्म उपाधि है, बाल कर्म उपाधि, आंख नाक सब कर्म उपाधि, इवन मेरी वाणी, मेरा क्षेपशम, सब कुछ कर्म उपाधि है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में, है ना। ये क्या होगा, क्षेपशम घटेगा बढ़ेगा, शरीर कैसा होगा, बदलेगा, इसमें निरंतर क्या होगा, बदलाव होता रहेगा। लेकिन जो मैं हूं पारिणामिक भाव, वो कैसा हो, वह कैसा होगा, वह तो सदैव जैसा है वैसा ही रहने वाला है। अब चारित्र की बात, तो देश विरत यानी कि जो पंचम गुण स्थान आदि तक, यानी कि चौथे गुण स्थान से लेकर चौथे गुण स्थान को करना नियोग में चारित्र काउंट नहीं करते। पहले तो ये समझो आप, एक अपेक्षा से ना, वहां पे चारित्र किसको काउंट करते हैं, पंचम गुण स्थान को ही चारित्र काउंट करते हैं। और पंचम गुण स्थान का प्रकट होना यानी कि देश विरत, जो देश विरत चारित्र होता है वो कैसा होता है, सदैव शैवशम भाव वाला ही होता है, ठीक है ना। और दूसरा है संयम, यानी कि चारित्र जिसको छठे गुण स्थान में प्रकट हुआ उसको कहते हैं संयम। वहां पे तो क्या, संयम असंयम, देश विरत को कहते हैं संयम असंयम, छठे गुण स्थान को कहते हैं संयम। छठे गुण स्थान तक जो चारित्र है जीव के पास, वह चारित्र क्षेपशम चारित्र कहलाता है। समझ में बात, छठे गुण स्थान तक के चारित्र को क्या कहते हैं, क्षेपशम चारित्र कहते हैं। क्षेपशम चारित्र क्यों कहते हैं, सातवें गुण स्थान तक बताऊंगा। क्षेपशम नहीं कहते सात्विक को, इसी अपेक्षा से, मेरे जहां तक मुझे याद है सातवें गुण स्थान को नहीं कहते। पढ़ा था ना अभी हमने गुण स्थान विवेचन में, 7 8 9 10 क्षेपशम कहते होंगे जी सातवें उसको, तक, उपशम उपशम आठवें से उपशम उपशम कहते होंगे। कहते हैं, आज ही पढ़ा हमने, और ये पॉइंट अभी 8 अराइज 9 हुआ 10 था। 7 8 9 10 4 गुण स्थान काउंट होते हैं दीदी वहां पे, क्योंकि 11वां गुण स्थान तो श्रेणी मांडने का गुण स्थान नहीं है। तो 7 आठवां 8 नौवां 9 10वां 11वां 10 औपशमिक चारित्र का बताया था, और 12वें में तो शायद 11 होंगे, 4 हाँ से। तो 12वें में 4 होगा, फिर ऐसा होगा, ठीक है। 8 9 10 11 होगा, क्योंकि 11 जो होता है वो गिरने का गुण स्थान होता है, ठीक कह रहे हो। 8 9 10 और वहां पे 11 स्किप करेंगे तो 12 चला जाएगा, ठीक है, करेक्ट है। तो सातवें गुण स्थान तक को क्या कहते हैं, क्षयोक्षम चारित्र कहते हैं। सातवें गुण स्थान तक के चारित्र का नाम है क्षयोक्षम चारित्र। क्यों, क्योंकि वह पूर्णतः प्रकट भाव को अभी प्राप्त नहीं हुआ है। क्षयोक्षम चारित्र, चारित्र का ये भेद हो गया क्षयोक्षम का गुण स्थान का। अब जितना भी क्षयोक्षम भाव आप आगम में पढ़ेंगे, क्षयोक्षम भाव जीव के 5 असाधारण भावों में क्षयोक्षम भाव, तो क्षयोक्षम भाव में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा आपको, ज्ञान को ज्ञान सुज्ञान पढ़ने को मिलेगा, दर्शन भाव पढ़ने को मिलेगा, लब्धि भाव पढ़ने को मिलेगा, सम्यक्त भाव पढ़ने को मिलेगा, देश विरत पढ़ने को मिलेगा, और चारित्र पढ़ने को मिलेगा। ये सब भावों को वहां पे क्या कहा जाएगा, क्षयोक्षम भाव कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा क्षयोक्षम भाव, जो चारित्र संबंधी गुण है आत्मा का, वहां जितनी प्रकटता है, यदि वह प्रकटता पूर्ण नहीं है तो क्या कही जाएगी, वो क्षयोक्षम भाव वाली कही जाएगी। इसी प्रकार से क्षयोक्षम सम्यक किसको कहेंगे, जिसमें सम्यक प्रकृति का उदय हो, अन्य प्रकृतियों का उपशम हो। उपशम सारी प्रकृतियों का होता
तो वही सम्यक्त क्या कहलाता? उपशम। परंतु एक प्रकृति का उदय है, वह भी ऐसी प्रकृति जिससे सम्यक्त बाधित नहीं होता। 7 प्रकृतियों में कौन सी प्रकृति है जिससे सम्यक्त बाधित नहीं होगा? मात्र सम्यक्त प्रकृति। अन्य प्रकृतियों का उदय आने पर सम्यक्त बाधित अवश्य ही होता है। इसलिए उन प्रकृतियों के उदय आने पर जीव को सम्यक दृष्टि ना कहकर मिथ्या दृष्टि ऐसा कहेंगे। ठीक। लेकिन सम्यक प्रकृति का उदय आने पर जो सम्यक दर्शन है वह कैसा है? वह दर्शन गुण को पूर्णतः आच्छादित नहीं करने वाला है, परंतु उदय है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? क्षयोपशम। क्षयोपशम का क्या भाव समझा था हमने? क्या परिभाषा पढ़ी थी हमने? कि वह जो कुछ रूप से उदय में आता है, अर्थात जो आत्मा के आमुक गुण को पूर्णतः आच्छादित नहीं करता। जब हम उसकी चर्चा करेंगे तो सारी की सारी किसी के खाते में चली जाएगी? क्षयोपशम भाव के खाते में चली जाएगी। इसी प्रकार ज्ञान दर्शन ये हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब आगे फिर चढ़ते हैं। अब आता है शायिक भाव। तो शायिक भाव और औपशमिक भाव दो बचे ना, शायिक भाव और औपशमिक भाव। तो हम औपशमिक भाव को पहले समझ लेते हैं, फिर शायिक भाव को समझेंगे। शायिक भाव क्योंकि समझने में इजी है, तो शायद औपशमिक भाव को समझ लेते हैं। औपशमिक भाव में दो भेद होते हैं। औपशमिक भाव में दो भेद होते हैं, एक तो चारित्र की औपशमता, एक सम्यक्त की उपशमता। क्योंकि ज्ञान और दर्शन में तो औपशमिक भाव होते नहीं, वो हम पहले ही समझ चुके हैं। अगर ज्ञान में ज्ञानावरणीय का उपशम होगा तो जीव क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? केवल ज्ञानी। ज्ञानावरणीय कर्म का उपशम होने पर जितनी देर ज्ञानावरण का उपशम रहेगा उतनी देर जीव क्या कहलाएगा? केवल ज्ञानी कहलाएगा। और फिर वो उस उपशम का फिर उदय आएगा तो केवल ज्ञान का क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा। ऐसे ही दर्शन का उपशम होगा तो केवल दर्शन कहलाएगा, और फिर दर्शन कर्म का उदय आएगा तो क्या हो जाएगा? फिर अभाव हो जाएगा। तो ऐसा तो होता नहीं। तो उपशम में दो भाव होते हैं। कौन कौन से उपशम में दो भाव होते हैं? एक तो औपशमिक सम्यक दर्शन यानी कि श्रद्धा गुण में उपशम होता है ना। एक चारित्र में भी उपशम भाव होता है। चारित्र में उपशम चारित्र कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको? उपशम चारित्र। अब ये उपशम चारित्र क्या होता है? तो बिल्कुल शॉर्ट में समझेंगे, 1 सेकंड में समझ में आएगा। देखो, उपशम श्रेणी चढ़ते समय जो चारित्र होता है उसे औपशमिक चारित्र कहते हैं। बस। क्या कहा? उपशम श्रेणी पढ़ी थी ना हमने। उपशम श्रेणी कौन से गुण स्थान से चढ़ी जाती है? श्रेणी कौन से गुण स्थान से चढ़ी जाती है? 8वें गुण स्थान से चढ़ी जाती है। अब जो जीव 8वें गुण स्थान में उपशम श्रेणी चढ़ेगा वो नियम से 4 ही गुण स्थान बढ़ेगा, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। और किसी गुण स्थान को वो बढ़ नहीं सकता, ये नियम है। तो ये जो 4 गुण स्थानों के अंदर संयम होता है, चारित्र होता है, ये चारित्र उपशम चारित्र कहलाता है। क्यों कहलाता है उपशम चारित्र? क्योंकि चारित्र संबंधी जो कर्म प्रकृतियां हैं, क्या कहा फिर से बोलूं? चारित्र संबंधी जो कर्म प्रकृतियां हैं, कौन कौन सी है चारित्र संबंधी कर्म प्रकृतियां? चारित्र मोहिनी कर्म संबंधी, अर्थात जो 3 चतुष्क है ना, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, जो 3 कषाय है ना, और बाकी वेद आदि हो गए और 25 कषाय आदि हो गए, ये सारी की सारी किसमें आती है? चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृतियों में काउंट होती है। ध्यान से समझना, जो चीज समझ में ना आए मुझसे तुरंत पूछ लेना, अभी के अभी इसको क्लियर कर देंगे। बाकी ये नाम आप सबने पढ़े हैं, सुने हैं, आपको याद होंगे, इसलिए मैं इनका नाम ले लेकर ही आगे बढ़ रहा हूँ। हमें समझना है औपशमिक भाव। 2 प्रकार से औपशमिक भाव होता है। पहला औपशमिक भाव कौन सा है? औपशमिक सम्यक दर्शन को जीव का औपशमिक भाव कहते हैं। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? औपशमिक सम्यक दर्शन होता है ना, कितनी देर के लिए होता है? 1 अंतर मुहूर्त के लिए होता है, नियम से 1 अंतर मुहूर्त के लिए ही होता है। द्योतोपशम सम्यक दर्शन भी होता है। उस द्योतोपशम सम्यक दर्शन को भी जीव का औपशमिक भाव कहा जाता है। समझ में आई बात? द्योतोपशम सम्यक दर्शन कब होता है? श्रेणी चढ़ते समय। श्रेणी चढ़ते समय जब जीव श्रेणी चढ़ता है तो जीव को द्योतोपशम सम्यक दर्शन होता है। किसको होता है द्योतोपशम सम्यक दर्शन? उपशम सम्यक दर्शन वाला जीव अथवा क्षयोपशम सम्यक दर्शन वाला जीव जब श्रेणी चढ़ते हैं तो उनको वहां पे उपशम सम्यक की प्राप्ति होती है। उस उपशम सम्यक का नाम होता है द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन। बस इतनी सी बात यहाँ पे समझना, ज्यादा डिटेल हमें यहाँ पे अभी पढ़नी नहीं है।
तो एक तो सम्यक दर्शन में उपशम भाव होता है, सम्यक दर्शन के उस उपशम भाव को जीव का औपशमिक भाव कहते हैं। एक बात क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा भेद है उपशम का चारित्र का। तो कौन से चारित्र को उपशम चारित्र कहते हैं? कि जिस जिस गुण स्थानों में जीव उपशम श्रेणी चढ़ता है, उन गुण स्थानों के चारित्र को उपशम चारित्र कहते हैं। क्यों कहते हैं उपशम? हमने तो सुना था कि जिसका उपशम होगा तो चारित्र में अनंतता भाव प्रकट हो जाएगा। कि भैया वहां पे चारित्र को उपशम करता हुआ बढ़ता है, अर्थात चारित्र कर्म की जो प्रकृतियां है ना, मोहिनी कर्म की, चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृति, उनको दबाता हुआ आगे बढ़ता है, उपशम करता हुआ, एक एक बाद एक, एक के बाद एक के बाद जितनी भी प्रकृतियां हैं, उन प्रकृतियों की जितनी भी स्थितियां हैं, उसका जितना भी रस अनुभाग आत्मा की सत्ता में पड़ा है, सबको उपशम करता हुआ, दबाता हुआ। तुमने कभी देखा होगा कि तुम जब अपने घर से कहीं घूमने के लिए बैग लगाकर जाते हो, तब तो कपड़े और बैग बिल्कुल सेट रहता है, ना ना बैग बड़ा छोटा होता है, ना कपड़े ज्यादा होते हैं। लेकिन जब तुम वापस आ रहे होते हो, तब बैग छोटा हो जाता है, कपड़े ज्यादा हो जाते हैं। ऐसा हो जाता नहीं हो जाता? देखा तुमने, नोटिस किया कभी? जबकि हमने उसमें एक रुमाल भी नहीं बढ़ाया होता, लेकिन वही सामान जब हम घर से चले थे तो अच्छे से सेट हो गया था। और वही वही उसी सामान को जब वापस आते हुए पैक करते हैं, तो ऐसा लगता है बैग छोटा हो गया या कपड़े बड़े हो गए नहीं हो गए। ऐसा होता है। क्यों होता है वो तो पता ही है हमें। अब हम क्या करते हैं, उसमें उपशम करते हैं। उपशम करते हैं, समझ? मानो उसको दबा दबा के उस बैग के अंदर सेट करते हैं। तो क्या होती है बैग की स्थिति? बैग ऐसे फूल जाता है, नहीं फूल जाता? फूल जाता ना। तो उपशम का मतलब होता है दबाना। दबाना कैसे दबाना? इस प्रकार से दबाना कि अब उनका उदय आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। आपने उनको सिर्फ दबाया है, आपने उनको सेट नहीं किया है, आपने उनको सही तरीके से एडजस्ट नहीं किया है, आपने उसके अंदर को मना उसका अभाव नहीं किया है, क्षय नहीं किया है, आदि आदि। तो क्या हुआ कि जब जीव उपशम श्रेणी चढ़ता है, कोई भी जीव, उस आठवें गुण स्थान से उपशम श्रेणी चढ़ने पर जो चारित्र प्रकट हुआ, अर्थात चारित्र गुण में जिन जिन कर्मों की उपशना होनी चाहिए, उपशमता प्राप्त होती है, उतने गुण स्थान पर्यंत जो चारित्र होता है, कितने गुण स्थान पर्यंत रहता है? आठवां, नौवां, 10वां और 11वां। ये चार गुण स्थानों में जो चारित्र होता है उपशम श्रेणी के साथ, वो चारित्र उपशम चारित्र कहलाता है। बस हो गया पूरा। पकड़ में आ गई बात? दो बातें, उपशम के दो भेद, एक को उपशम सम्यक दर्शन को उपशम भाव कहना, अथवा द्वैतोपशम सम्यक दर्शन को सम्यक दर्शन का भाव कहना, दोनों एक ही बात। और एक उपशम चारित्र को चारित्र का भेद कहना, औपशमिक चारित्र। पॉइंट पकड़ में आया? जीव के पांच असाधारण भावों में उपशम भाव कौन सा है? एक चारित्र संबंधी है, एक सम्यक दर्शन संबंधी है। वो जीव का असाधारण भाव है, चौथे नंबर का असाधारण भाव, जिसका नाम है औपशमिक। काउंटिंग के हिसाब से पहला, हमारी काउंटिंग के हिसाब से पांचवा, समझ अभी जो हम समझ रहे हैं तो चौथा। कंफ्यूज तो नहीं हुए? आचार्य ने सबसे पहले उपशम भाव को काउंट किया था ना, तो उसकी अपेक्षा से पहला। क्योंकि हमने पारिणामिक से शुरू किया था तो हमारी गिनती में आखिरी, लेकिन हमने बीच में क्षय को स्किप कर दिया, इसलिए चौथा। ठीक। तो औपशमिक भाव कैसा है? औपशमिक भाव के दो भेद, एक चारित्र संबंधी, एक दर्शन संबंधी। बस पूरा हो गया। औपशम माने कर्म की प्रकृतियों को दबाना। कैसा दबाना? वो दबाते हुए जो आप आगे बढ़ रहे, जैसे औपशमिक सम्यक दर्शन का क्या नियम है? जो प्रकट होने के बाद छूटता है। ऐसे ही उपशम चारित्र का क्या नियम है? जो प्रकट होने के बाद छूटेगा। समझे? ऐसे छूटेगा, जैसे सम्यक दर्शन छूटेगा ऐसे चारित्र भी छूटेगा। उपशम का मतलब क्या हुआ? कि अभाव नहीं किया, सिर्फ आपने उसको दबाया है। ठीक है ना? सिर्फ आपने उसको क्या किया है? दबाया है, कर्मों को दबाया है। तो दो कर्मों सर में, एक दबाते श्रद्धा कैसे संबंधी, हैं? पुरुषार्थ दबाते पूर्वक। कैसे? हम कुछ अच्छा। दबाते नहीं है। देखो, एक बात बताओ, थर्मामीटर में 102 बुखार आता है, तो कैसे लाते हैं 102 बुखार थर्मामीटर में? थर्मामीटर में 102 बुखार कैसे लाते हैं बताओ? क्या मेजर तरीका है? करके। नहीं, मेजर जो करने से 102 पीड़ित आ है, जाएगा? बीमार है,
उसको हाँ उसके मेजर करेंगे तो उसका यदि तापमान उतना होगा तो आ जाएगा 102, नहीं होगा तो हाँ, नहीं अगर आएगा। होगा, हाँ अगर होगा तो आएगा ना, आप ला तो नहीं सकते ना। नहीं। ऐसे ऐसे कर्मों का उपशम कैसे करोगे आप? कर्मों में कुछ नहीं कर सकते आप। जो करना है इस आत्मा में करना है, अपने आत्मा में करना है, अपने आत्मा के सम्यक दर्शन में करना है, अपनी आत्मा की स्थिरता में करना है। जैसे जैसी स्थिरता आप बढ़ाओगे, वैसा वैसा मापदंड उन कर्मों में नजर आएगा। अच्छा, गॉट हाँ, इट। समझ में बता, कर्मों में कुछ नहीं भैया करना, कर्म तो सिर्फ स्केल करेंगे आपको। हाँ बोलो दीदी। भैया जैसे हमने 8वें गुण स्थान के बाद उपशम चारित्र पढ़ा, मतलब यहाँ पे हाँ, हमने 8वें गुण स्थान के बाद जो अप्रतिख्यानावरण आदि जो 3 कक्षाएं बची, हमने उसका सबका क्रम से उपशम, पुरुषार्थ उपशम पूर्वक होता है। उपशम दबाते चले गए। तो हमने हाँ, फिर 7वें गुण स्थान तक भी तो हम बोलते 3 कक्षाएं चौकड़ी का भाव, तो फिर वहां हाँ, पे क्या उसको उसके अप्रतिख्यानावरण उसके आदि जो, उसके उसको छह उपशम चारित्र कहते हैं, हाँ उसको छह बोलते उपशम तो चारित्र कहते हैं। शैवशम चारित्र है, लेकिन क्योंकि वहां पे क्या उसको, करते हैं? सुनो 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 सुनो, उसको छह उपशम चारित्र इसलिए कहते हैं, उसका कारण मैं समझा देता हूँ, बहुत सिंपल सा कारण है। कषाय कितनी होती है? चार होती है, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजलन, ये चार कषाय होती है। एक, जिसमें जो अनंतानुबंधी है उसका तो क्षय होता है, हम्म। उसका तो क्षय हो सकता है, उपशम भी हो सकती है, क्षय को भी प्राप्त हो सकती है। लेकिन जो अन्य तीन कषाय हैं, इनकी विसंयोजना होती है और सीधा क्षय को प्राप्त होती है। विसंयोजना का मतलब, अन्य 3 विसंयोजन कक्षाएं का कौन सी? अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, इनका क्षय नहीं होता, इनका क्षय 12वें गुण स्थान में होता है, तीनों का ही। समझे में? यहाँ पे हम ये अनंतानुबंधी का अपेक्षा क्षय, ये भी लगा सकते हैं, जो हम वो क्षयोक्षम की डेफिनेशन लगाते हैं कि सर्वघाती स्पर्धकों का उदयभावी क्षय आदि, और वो सर्वघाती प्रकृतियों का लगेंगी तो, सतावस्था। लगेगी तो ये सारी डेफिनेशन, अच्छा, लेकिन वो मतलब वो 6वें डेफिनेशन, 7वें गुण स्थानवर्ती जीव के हाँ लिए। लेकिन वो डेफिनेशन कैसे लगेगी मैं वो बतला रहा हूँ आपको। ठीक है, अभी सभी ध्यान से समझना, सभी को समझ में आ जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। चारित्र मोहिनी क्रम की चार कषाय होती हैं। चारित्र की बात चल रही है ना, दर्शन में अनंतानुबंधी को भी काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे दर्शन की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? चारित्र की बात कर रहे हैं। चार कषाय चारित्र का भेद है। इन चार कषायों के अभाव में कौन सा चारित्र प्रकट होगा? यथाख्यात चारित्र प्रकट होगा। ठीक, ये चार कषायों का जब अभाव हो जाएगा तो कौन सा चारित्र प्रकट होगा? यथाख्यात चारित्र प्रकट होगा। यथाख्यात यानी कि अनंत चारित्र, उसको अनंत चारित्र कहते हैं। ठीक है ना? इस अनंत, अनंत को प्रकट होने में ये चार बाधक है। अब इसमें जो पहले नंबर की है अनंतानुबंधी, इसका क्षय भी होता है, उपशम भी होता है। अगर आपने उपशम सम्यक दर्शन किया है तो इसका उपशम हो गया, यदि आपने छह उपशम सम्यक दर्शन किया है तो इसका छह उपशम हो गया, और यदि आपने शायिक सम्यक दर्शन प्रकट किया है तो इस प्रकृति का क्षय हो गया। अब बची ये तीन प्रकृतियां। आपने, आपको पता है चौथे गुण स्थान से जीव कभी नीचे नहीं गिर सकता यदि क्षयिक सम्यक दर्शन प्रकट किया हो, लेकिन क्षयिक सम्यक दर्शन वाला जीव छठे गुण स्थान से गिर के चौथे में आ सकता है, पांचवें में भी आ सकता है, सातवें से भी गिर सकता है, आठवें से भी गिर सकता है, उपशम श्रेणी मांडे तो 10वें 11वें से गिर के वापस चौथे में आ सकता है, चौथे से नीचे नहीं जाता। लेकिन कभी उसके साथ ऐसा नहीं होगा कि कोई पांचवें से नीचे जा ही नहीं सकता है, ऐसा कोई जीव जो कभी पांचवें से नीचे नहीं जाएगा, जिसपे ये नियम लागू हो कि ये कभी पांचवें से नीचे नहीं जाएगा? ऐसा कोई जीव नहीं है। क्योंकि, क्यों नहीं है? क्योंकि जो अन्य तीन कषाय है ना, इनमें एक साथ क्षय होता है, एक एक करके क्षय नहीं होता। यानी कि पहले आप कहो कि अप्रत्याख्यान का क्षय हो गया, प्रत्याख्यान का क्षय हो गया, और फिर संजुलन का क्षय हो गया, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है? इनकी विसंयोजना होती है, जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ता है, यानी कि पांचवें से छठा गुणस्थान बढ़ा, तो ये जो अप्रत्याख्यान कषाय है इसका विसंयोजन हो जाएगा, यानी कि ये जाकर कन्वर्ट हो जाएगी प्रत्याख्यान नामक कषाय में। जब छठा गुण स्थान आएगा तो प्रत्याख्यान जो कषाय है ये जाके कन्वर्ट हो जाएगी संजुलन कषाय में, ये जाकर मिल जाएगी इसके अंदर, विसंयोजना हो जाएगी इसकी। समझ में आई बात? हालांकि विसंयोजना तो इसकी भी होती है, पर मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए इसको क्षय ही मानो। जो क्षय होता है ना वो भी विसंयोजना ही होती है एक प्रकार की, पर क्षय हो गया मतलब इसका अभाव हो गया, बात खत्म। और बाकी का क्या होता है? इनकी विसंयोजना होती है। विसंयोजना का मतलब होता है मैनेज होना, एक का एक के अंदर जाके मैनेज हो जाना, अप्रत्याख्यान का प्रत्याख्यान के अंदर जाके कन्वर्ट हो जाना, प्रत्याख्यान का अप्रत्याख्यान में और अप्रत्याख्यान का संजुलन में जाके कन्वर्ट हो जाना। समझ में आई बात? तो कौन, अब कन्वर्जन हो गया, तो जब कन्वर्जन होता है तो वापस से डाइवर्जन भी होता है।
जिस चीज का कन्वर्जन पॉसिबल है उस चीज का डाइवर्जन भी पॉसिबल है। अर्थात जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान में गई थी वो प्रत्याख्यान में से वापस बाहर निकल के अप्रत्याख्यान रूप प्रकट हो सकती। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? अब क्या होता है कि जो छठे गुण स्थान तक, सातवें गुण स्थान तक जो सम्यक जो चारित्र होता है उसमें तो क्षय उपशम होता है, अर्थात वहां पे ये जो संजुलन है ना, संजुलन, इसका तीव्र उदय है। संजुलन का क्या है? तीव्र उदय। तीव्र उदय होने के कारण उन गुण स्थानों को क्षयोपशम गुण स्थान कहा जाता है, मतलब चारित्र की क्षयोपशमता कही जाती है, क्योंकि जो जो कषाय है ना, कषाय, जो जो कषाय उस गुण स्थान में होनी चाहिए उस कषाय का तीव्र उदय है। क्या कहा? पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? तीव्र उदयता के कारण। लेकिन उसी कषाय का जब हम, उसी तीव्र उदय का जब हम अभाव करते जाएं, उसको घटाते जाएं, घटाते जाएं, घटाते जाएं, तो जो घटाने की स्थिति है वो कौन से गुण स्थान में बनती है? वो आठवें गुण स्थान में बनती है, छठे और सातवें में नहीं बनती। जैसे ही संजुलन कषाय को आप दबाने की कोशिश करोगे, दबाओगे, या ऐसा जीव पुरुषार्थ करेगा कि जो तीव्र कषाय है ना संजुलन को, उसको दबाने का प्रयास करेगा, तो कौन से गुण स्थान में चला जाएगा? आठवें में चला जाएगा। अब दो प्रकार से दबाना होता है, एक तो होता है अभाव रूप और एक होता है मात्र उपशमना रूप। तो उपशमना रूप अगर आपने उपशम श्रेणी चढ़ी है तो वह चारित्र उपशम चारित्र हो जाएगा। और यदि वहीं उसने आपने अभाव करना शुरू कर दिया है, वहीं से दबाने की जगह अभाव करना, दबाने की जगह क्या करना? अभाव करना शुरू कर दिया है, तो वही चारित्र क्षायिक चारित्र कहलाने लगेगा। दो प्रकार से अभाव करना, एक तो फंसा फंसा के सेट करना और एक फालतू की चीजों को डिलीट करना। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? एक एडजस्ट करना, एक डिलीट करना। एडजस्ट करने वाले परिणाम को उपशम कहते हैं, डिलीट करने वाले परिणाम को क्षायिक कहते हैं। तो अब उपशम चारित्र दो प्रकार, उपशम चारित्र हुआ कौन सा? आठवें गुण स्थान से संजुलन कषाय की तीव्रता है ना, उसको आठवें गुण स्थान से आपने दबाना शुरू कर दिया है, इसलिए वहां पे वो उपशम चारित्र नाम पाता है। और कौन से गुण स्थान तक पाता है? आप ज्यादा से ज्यादा इसको 11वें गुण स्थान तक दबा सकते हो और फिर आपको नियम से नीचे गिरना पड़ेगा। इसलिए चार गुण स्थानों के चारित्र को उपशम चारित्र कहते हैं। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? भारी भारी तो नहीं लग रहा? ऐसा तो नहीं लग रहा भैया क्या पढ़ा रहे हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सर के ऊपर से जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है? क्या कहे जा रहे हो? उपशम छह उपशम, दबाना उठाना है, कुछ मुश्किल लग रहा है? तो जब हम इस प्रकार की चर्चा आगम में पढ़ें तो हम वहां पे ये समझना चाहिए कि जीव के उपशम भाव की चर्चा चल रही है। उपशम भाव में सिर्फ दो ही भेद रहेंगे, एक चारित्र संबंधी, एक दर्शन संबंधी, श्रद्धा संबंधी। श्रद्धा संबंधी तो उपशम चारित्र के खाते में चला गया, और चारित्र संबंधी आठवें गुण स्थान से लेकर 11वें गुण स्थान तक के जो चारित्र हैं वे उपशम चारित्र कहलाते हैं। बस बात खत्म। उसके नीचे के चारित्र को छह उपशम चारित्र कहते हैं। ठीक है ना? अब आ जाओ शायिक की बात। शायिक किसको कहते हैं? आमुक कर्म प्रकृति का पूर्णतः अभाव हो जाने पर जो गुण प्रकट होता है उसे जीव का शायिक भाव कहा जाता है। जैसे ज्ञानावरणी का पूर्णतः अभाव हो जाने पर क्या होता है? केवल अनंत ज्ञान प्रकट होता ज्ञान, है। अनंत ज्ञान। उस केवल ज्ञान को शायिक ज्ञान कहते हैं। उस केवल ज्ञान का ही दूसरा नाम शायिक ज्ञान है ना? ऐसे दर्शन संबंधी दर्शनावरण का पूर्णतः अभाव हो जाने पर जो प्रकट होता है उसको अनंत दर्शन कहते हैं। उसी अनंत दर्शन का दूसरा नाम शायिक दर्शन है। श्रद्धा संबंधी, श्रद्धा संबंधी मोहिनी कर्म का पूर्णतः अभाव हो जाने पर जो दर्शन प्रकट होता है, श्रद्धा प्रकट होती है, उसे शायिक सम्यक दर्शन कहते हैं। चारित्र संबंधी, जो चारित्र मोहिनी कर्म का पूर्णतः अभाव हो जाने पर जो चारित्र प्रकट होता है उसे शायिक चारित्र कहते हैं। शायिक चारित्र अनंत, अनंत चारित्र। अब ये शायिक चारित्र दो प्रकार का होता है। एक तो केवली के चारित्र को शायिक चारित्र कहते ही हैं, लेकिन आठवें गुण स्थान से लेकर और केवल ज्ञान पर्यंत तक के चारित्र को शायिक चारित्र कहते हैं। अभी तो हमने पढ़ा था उपशम कहते हैं, अब कह रहे हो शायिक कहते हैं। कि यदि आठवां गुण स्थान छपक श्रेणी मांडकर मांडने वाला है, यदि,
तो उसी 8वें गुणस्थान के चारित्र को शायिक चारित्र कहेंगे। उपशम श्रेणी मानने वाला था तो उपशम चारित्र का, लेकिन उपशम चारित्र की सीमा कौन से गुण स्थान तक है? 11वें गुण स्थान तक है। और यदि उसने छपक श्रेणी मांडी है तो आप उसमें से 11वें गुण स्थान को आउट कर दो। 8वां, 9वां, 10वां, 12वां और 13वां गुण स्थान शायिक चारित्र का गुण स्थान कहलाता है। इवन 14वां भी, 14th तक गुण स्थान तक जो चारित्र है वो सारा का सारा शायिक चारित्र का गुण स्थान कहलाता है। और जो अनंत चारित्र है उसको भी शायिक चारित्र कहते हैं। इस प्रकार शायिक के 2 भेद जानने चाहिए। वैसे तो 9 भेद होते हैं टोटल, ठीक है ना, 9 भी भेद के होते हैं। होते हैं लेकिन अंतराय मैं, के। हाँ हाँ, अंतराय आदि भेद। के भी हो जाते हैं ना। तो 5 तो अंतराय हो गए और 2 ये हो गए। 5, 7, 8 और अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, जो अरिहंत भगवान को प्रकट हुए 9 भाव तो कौन कौन से हैं? केवल अनंत ज्ञान, ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत इसके दर्शन, अंतराय के 5, हाँ, शायिक संयुक्त और शायिक चारित्र, बस चारित्र, शायिक सम्यक, शायिक चारित्र, 5 जो लब्धियां थी उनकी, है ना। और केवल और ज्ञान और केवल दर्शन। केवल दर्शन, ये सारे मिलाकर 9 भाव शायिक भाव कहलाते हैं। इन शायिक भावों को जीव का शायिक भाव ऐसा कहते हैं। जहां जहां इन भावों की चर्चा हो वहां वहां शायिक भाव की, जीव के शायिक भाव की चर्चा हो रही है। इस प्रकार से 5 भाव की चर्चा आगम में हमें पढ़ने को प्राप्त होती है। अब देखो, पारिणामिक, औदैहिक, उपशमिक, शायोपशमिक और शायिक। खत्म हो गई बात। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? ये कैसा था? ये जैसा है वैसा ही है। जब औदैहिक था तब भी, जब उपशम हुआ तो क्या निकल कर आया? औदैहिक के पीछे जैसा था वैसे ही निकल कर आया। छह उपशम से देख रहे थे, छह उपशम की खिड़की से, तो कैसा दिख रहा था? जैसा था वैसा ही दिख रहा था, बस कुछ कम दिख रहा था। कभी पूरा दिखा, कभी कम दिखा, और अब पूर्ण दिखा। तो पूर्ण दिखा तो कैसा दिखा? जैसा था वैसा दिखा। यहाँ कुछ नहीं हुआ। जहां कुछ नहीं होता वो पारिणामिक है। अब इसी पारिणामिक को इसकी अपेक्षा से कहना, इसी पारिणामिक को इसकी अपेक्षा से कहना, ये अन्य 4 भाव कहलाते हैं। जब कर्मों में उपशम हो तो 6 उपशम भाव, उपशम भाव। जब कर्मों में 6 उपशम हो तो 6 उपशम भाव। और जब कर्मों का क्षय हो, इसका क्षय हो कर्मों का, तो इसी पारिणामिक को शायिक भाव ऐसा कहते हैं। पारिणामिक का दूसरा नाम जो शायिक भाव है ना, वो क्यों पड़ा? क्यों पड़ा? क्योंकि हमने कर्मों के अभाव से इसका नाम बताया। जब कर्म थे ना तब ज्ञान नजर नहीं आ रहा था, अब कर्म हट गए ना, अब ज्ञान नजर आ रहा है, तो इसलिए हम उसको शायिक ज्ञान कह रहे हैं। जब कर्म थे तो दर्शन नजर नहीं आ रहा था ठीक से, अब हट गए तो इसलिए हम इसको शायिक दर्शन कह रहे हैं। श्रद्धा नजर नहीं आ रही थी, अब पूरी नजर आ रही है। ऐसे ही भोग, उपभोग, लाभ, अंतराय आदि नजर नहीं आ रहे थे, अब दिख रहे हैं। तो इसलिए नहीं दिख रहे थे और अब दिख रहे हैं, इस अपेक्षा से इसको शायिक भाव ऐसा कहा जाता है। आई बात समझ में? शायिक और पारिणामिक के बीच में क्या अंतर है? पारिणामिक तो जैसा था वैसा ही था, जैसा था वैसा दिखने लगा। क्यों दिखने लगा? बोले कर्म थे पहले इसलिए नहीं दिख रहा था, अब कर्म हट गए हैं इसलिए दिख रहा है। हट गए हैं इसलिए दिख रहा है, इस अपेक्षा से उसका नाम शायिक भाव है। आई बात समझ में? पॉइंट पकड़ में आया नहीं पकड़ में आया? ऐसा मत समझना कि केवल दर्शन था, केवल ज्ञान था, ऐसा मत समझना। वो मैं पहले समझा चुका हूँ पिछली कक्षाओं में कि ये हटा तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया, ऐसा नहीं समझना, ठीक है ना। वहां विवक्षा हम क्लियर कर चुके। यहाँ तो साधारण भाव की अपेक्षा से समझा रहे। साधारण ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि जो जीव के स्वाभाविक गुण है उसकी अपेक्षा से समझा रहे। तो औदैहिक, उपशमिक, सॉरी औदैहिक, उपशमिक, औपशमिक और शायिक हो गए 5 नाम। पारिणामिक तो नहीं लिया ना हमने, पारिणामिक ये स्वयं है, पारिणामिक ये स्वयं। अब कभी भूलोगे तो नहीं, सदा ही याद रहेंगे। ये जीव पारिणामिक है, कर्म के उदय की अपेक्षा से औदैहिक, कर्म के क्षय उपशम की अपेक्षा से क्षय उपशमिक, कर्म के उपशम की अपेक्षा से औपशमिक और कर्म के क्षय की अपेक्षा से क्षयिक। ऐसे जीव के 5 असाधारण भाव होते हैं। और इन 5 असाधारण भावों की संधि करने से, समझने से, ज्ञान करने से क्या लाभ होता है? जीव के परम पारिणामिक भाव की दृष्टि स्पष्ट होती है। स्पष्टतः जीव का पारिणामिक भाव समझ में आता है। स्पष्टतः जीव की अवस्था, जीव का भाव, जीव का स्वभाव समझ में आता है।
इस अपेक्षा से ये 5 पारिणामिक भाव को समझकर और परम पारिणामिक भाव को, 5 भावों को समझकर परम पारिणामिक भाव की दृष्टि करना ही इस जीव के लिए इष्ट है। क्यों इष्ट है? क्योंकि कर्मों में जब भी उपशम होगा इस पारिणामिक की दृष्टि से ही होगा। कर्मों में जब भी क्षय उपशम होगा तो इस पारिणामिक की दृष्टि किए बिना नहीं होगा, और इन कर्मों का जब भी क्षय होगा इस पारिणामिक की दृष्टि किए बिना नहीं होगा। इसलिए पारिणामिक क्या है? मूल है, प्राण है, प्राण है। इस प्राण की दृष्टि करने से कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं, ऐसा हमें जानकर जल्दी ही सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहिए। इस भावना के साथ आज की कक्षा को विराम देते हैं। तब तक के लिए सर सभी को जय जिनेन्द्र। सर ओम नमः सिद्धेश्वराय। सर एक क्वेश्चन पूछे। हाँ जी, पूछिए। तो अब हमको पुरुषार्थ की अपेक्षा से समझाए ना कि जब हम पारिणामिक की दृष्टि कर रहा है मेरा जीव, मैं खुद, तो उसमें किस तरह का पुरुषार्थ है जो वो उससे फिर उपशम हो रहा है, और कैसा कि क्षय उपशम, अच्छा एक का तो नहीं होगा, बट आप उस तरह से बताइए पुरुषार्थ के इससे दृष्टि से। पहली और दूसरी कक्षा सुनो, उसमें पूरा पुरुषार्थ की अपेक्षा से समझा दिया है, फिर भी मैं बतला अच्छा देता हूँ। अच्छा, फिर से सुनते हैं। फिर भी मैं बतला देता हूँ कि कर्मों में हम कुछ नहीं करते। नहीं नहीं, इस गायक की दृष्टि करते हैं वो तो आपने बताया, पर वो कर्मों में हम उसमें क्या कुछ नहीं फर्क करते। रहता है वो बताएं थोड़ा, भैया दोनों मेरा पुरुषार्थ। भी एक प्रश्न है। जैसे आपने बताया अनंतानुबंधी जो आदि कषाय है, मतलब अनंतानुबंधी में तो विसंयोजना होती है, और लेकिन अन्य जो कषाय है उनमें भी होती है, जैसे अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण, संचलन। लेकिन आज ही हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था मैं बताती हूँ आपको। अनंतानुबंधी कषाय कर्म का भी स्वमुख से क्षय नहीं होता। यह मेरे को हम्म स्पष्ट कर देना, मुझे तब भी क्लियर नहीं हुआ था। उसका अभी मैंने अभी बोला विसंयोजना ना, अभी अभी द्वारा मैंने ही। बोली, आपने ये, मैंने अभी ये बात भी बोली है कि हाँ। वैसे तो अनंतानुबंधी में भी विसंयोजन ही होती है, क्षय नहीं नहीं, होता है, लेकिन फिर भी, एक सेकेंड, लेकिन फिर भी उसको क्षय ही कहते हैं। एक बार क्यों कंप्लीट कहते हैं? सुनो। हाँ हाँ उसका विसंयोजना द्वारा ही अभाव होता है, ये तो आप क्लियर है, पॉइंट है ना। वास्तव में हाँ विचार किया जाए तो विसंयोजना का अर्थ सर्व संक्रमण ही है, तथापि विसंयोजित अनंतानुबंधी का शायद चौकड़ी कदाचित फिर से संयोजित भी हो सकती है, इसीलिए उसे हाँ विसंयोजना कहा है। लेकिन अन्य चारित मोहनी प्रकृतियों में विसंयोजना नहीं होती। तो यहाँ पे क्या हम्म मतलब है? विसंयोजना मतलब अन्य जो चारित प्रकृतियां हैं उनमें विसंयोजना नहीं होती, इसका क्या अर्थ हुआ फिर? देखो, उदयाभावी क्षय कहलाता है, इसको कहते हैं उदयाभावी क्षय। सदवस्थ उदय भाविशय, हाँ। हाँ, उदयाभावी क्षय, ठीक। अब दो प्रश्न आ गए, पहले दीदी ने जो प्रश्न पूछा हाँ उसका वो उत्तर देता हूँ, फिर आपको, है ना। देखो दीदी, पहले आप ये समझो कि पुरुषार्थ की जो बात कही आपने, अभी आप चाहो तो रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हो और चाहो तो ऑन रख सकते हो, जैसा आपको उचित लगे। नहीं, हाँ, ऑन ही पुरुषार्थ। रहने देते हैं। तो जीव का जो वास्तविक पुरुषार्थ है वो क्या है? बोलो क्या है? भेद विज्ञान। नहीं, गायक परम, ओ भेद केवल विज्ञान। ज्ञान, भेद विज्ञान। भेद विज्ञान, ओके got it। भेद विज्ञान, है ना। भेद विज्ञान जीव का वास्तविक पुरुषार्थ है। जब जीव भेद विज्ञान की ओर बढ़ता है तो दो चीजों में भेद करता है, जीव और पुद्गल। जीव और पुद्गल, इनमें दो में भेद करता है। भेद करके क्या जानता है? यह जीव है, यह पुद्गल है। यह जो जीव है यह मैं हूं, और यह पुद्गल है ये मैं नहीं हूं। तो अभी तक मैं किसको जीव मान रहा था? पुद्गल को जीव मान रहा था। मैं पना मेरा किस में था? देह आदि में था ना, पर पदार्थ में था ना। अब Yes। मुझे जो मेरा अहम पना है वो कहाँ स्थापित करना चाहिए? वह पुद्गल से हटाकर, पर पदार्थ से हटाकर स्व तत्व में स्थापित होना चाहिए। उस स्व तत्व में स्थापित करने का जो पुरुषार्थ है, उसमें स्व तत्व में, स्व ज्ञायक भाव में प्रकट करने का, स्थापित करने का, किसको? अपने अहम भाव को स्थापित करने का जो पुरुषार्थ है, वही पुरुषार्थ की जो स्केलिंग है, आप कैसा पुरुषार्थ कर रहे हो, उस पुरुषार्थ की स्केलिंग, रिपोर्ट कार्ड, कर्मों के माध्यम से मापी जाती है। ठीक है ना। अभी आपने देखा भूकंप आता है तो कहाँ पे स्केल करते हैं? मशीन में वो स्केल करते हैं, सेस्मिक स्केल होता है ना उसका। रहता है ना, उसमें स्केल करते हैं। तो वो पेपर देख के बताते हैं कि इतना भूकंप आया, इतने डिग्री का भूकंप आया। ऐसे ही कर्मों के एनालिसिस से दिखाई देता है कि जीव ने कितना पुरुषार्थ किया है, कितना पुरुषार्थ उसको प्रकट हुआ है, किस कोटि का उसने पुरुषार्थ किया है। जो उपशम है, क्षय उपशम है, शायिक है,
ये वास्तव में जीव के पुरुषार्थ को दर्शाने का रिपोर्ट कार्ड है। आपके बच्चे ने पूरे साल कक्षा में कितनी मेहनत की, कौन बतलाएगा? रिपोर्ट उसका कार्ड। अंतिम रिपोर्ट कार्ड ही बतलाएगा ना। सीधी सी बात है। ऐसे ही कर्मों का रिपोर्ट कार्ड है ये, जिसको हम उपशम शैवशम शायिकादि भावों के नाम से पहचानते हैं। ये किसकी दशा बतलाते हैं? ये जीव की दशा बतलाते हैं। कौन सी दशा बतलाते हैं? जीव ने जो पुरुषार्थ किया उसकी भी दशा बतलाते हैं, यदि पुरुषार्थ नहीं किया है तो उसकी भी दशा बतलाते हैं। अर्थात इसका जीव मतलब जिस भी सर, प्रकार का परिणाम करता है, जिस प्रकार का भाव करता है, वह दर्शाया जाता है इनके माध्यम से। अब बोलो किसका मतलब क्या? इसका मतलब कि कितना उच्च कोटि का पुरुषार्थ, क्या माने कि वहाँ कर्मों में वो संक्रमण, उदीर्णा ये सब हो रहा है, हम्म, और हाँ उसी सब का कुछ होता है चेंजेस अकॉर्डिंग टू हिज भाव, मतलब क्षोभशम और जीव के उपशम में परिणाम यही से। फर्क आ जाता है। हाँ, गॉट जीव इट। के परिणाम ओके। से। जीव जितना ज्यादा शक्कर मिलाई आपने, दूध उतना ज्यादा मीठा लगेगा। हाँ हाँ, ठीक है तो ठीक है, दूध की जो गॉट इट। मिठास है वो दूध की मिठास है, शक्कर की मिठास है? नहीं, मिठास तो शक्कर शक्कर की। की है। हाँ। हम्म, ऐसे ही जीव ने जितना पुरुषार्थ किया उतना कर्मों में दिखेगा। हाँ, अच्छा, तो हाँ। कर्मों के अभाव है या जीव का पुरुषार्थ है? है तो जीव का पुरुषार्थ ही, है तो और नहीं, जीव का रिजल्ट पुरुषार्थ आया ही है। कर्मों के अभाव रूप। हम्म, हाँ, रिजल्ट नहीं है, वो तो दर्शा रहे हैं। रिजल्ट दर्शाने भी का। वही है। रिजल्ट भी वही है, एक्चुअल में तो जीव में ही आ रहा है। जो जीव में सम्य ही दर्शन आया। की प्राप्ति हो रही है वो जीव को हो रही है। जीव ने अपना कचड़ा जो साफ सम्य कर दर्शन दिया। की प्राप्ति हो रही है वो जीव को हो रही है ना। हो जो रही सुख है, की हाँ। प्राप्ति हो रही है वो जीव को हो रही है। जो कषाय आदि का भाव होने पर निराकुलता प्रकट हो रही है वो जीव को हो रही है। और अनंत दर्शन सुख ज्ञान वीर्य आदि की ओर जो जीव बढ़ रहा है तो जीव बढ़ रहा है। गुणों की जो प्रकटता हो रही है वो जीव के गुणों की प्रकटता हो रही है। कर्म के माध्यम से तो सिर्फ स्केल कर रहे हैं उसको। हम्म, yes। हमारी गड़बड़ ये है कि हम स्केलिंग को, देखो रिपोर्ट कार्ड में नंबर बदल देने से बच्चे की योग्यता बदली जा सकती है? नहीं जाते, नहीं। हम्म, सीधा बात है ना। ऐसे ही आप हम्म, कर्मों की योग्यता बदलकर जीव की योग्यता बदलना चाहते हो, जबकि होना चाहिए कि जीव की योग्यता बदलेगी तो कर्मों की योग्यता आपको आप बदली हुई नजर आएगी, हम्म, अपने आप नजर आएगी। आप किससे दुखी हो बोलो? कर्मों से या अपनी योग्यता के अभाव से? योग्यता के अभाव पुरुषार्थ से। की कमी से, हम्म, है ना। हम्म, वास्तविक दुख आपको कर्म नहीं दे रहे हैं। हम्म, वास्तविक दुख आपके पुरुषार्थ की कमी है। हम्म। आप तभी अपने तो पुरुषार्थ की चौथे कमी गुण को नहीं स्थान पहचानते। में जब वो इतना हाँ, पुरुषार्थ करता है तो कितनी अनंत गुणी निर्जरा उसकी वैसे ही हो जाती है उसी समय। होती है, सब हो रही होती और है, ठीक है। कर्मों में अब भी ये सार हो। विसंयोजना होती है फिर। हाँ, गॉट हाँ। इट। ओके, अब थैंक यू। आ जाओ शालिनी दीदी के क्वेश्चन पर। शालिनी दीदी का क्या क्वेश्चन था? बेसिकली विसंयोजना से संबंधित क्वेश्चन है उनका, है ना। शालिनी दीदी क्वेश्चन रिपीट करो, क्वेश्चन क्या था आपका एक बार? भैया वहां लिखा हुआ था कि, वहां लिखा हुआ था 8वें गुण स्थान में ना, ये अभी आज ही पढ़ा था हमने, तो वहां लिखा था हम्म। अन्य चालित मोहनी कर्म की प्रकृतियों का विसंयोजना नहीं होता। हाँ मतलब हाँ, वहां आपने पे बोला ना अन्य चार। अप्रति। सुनो सुनो, समझाता हूँ। हाँ। विसंयोजना नहीं होता और वो विसंयोजना होता है, उसका मतलब क्या है? जैसे दर्शन मोहिनी प्रकृति की विसंयोजना होती है जिस प्रकार, कैसे हो जाती है? यानी शायिक भाव से, जिसको शायिक सम्य दर्शन कहा, इस प्रकार का विसंयोजन होना कि फिर से उसका कभी उदय नहीं आएगा। उदयाभावी क्षय कहते हैं उसको। उदयाभावी क्षय का मतलब क्या होता है तो सही, पर उदय कभी नहीं आएगा। उस वर्तमान समय में नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा। नहीं, उदय भविष्य का तो ये पढ़ा हमने, वर्तमान समय नहीं में नहीं होता है नहीं उदय नहीं का। नहीं 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 नहीं, यहाँ वी संयोजन समझो। शायिक सम्यक हाँ। दर्शन जब जीव प्रकट करता है, उस शायिक सम्यक दर्शन के प्रकट करते समय, करने के समय जो अनंतानुबंधी होती है उसका क्या हो जाता है? तो दो दो प्रकार से उसका कथन है। पहला कथन तो है कि उसका क्षय हो जाता है, अभाव हो जाता है। हम्म। लेकिन उसका वास्तविक भाव यह है कि अभाव नहीं होता है, उसकी विसंयोजना हो जाती है। और किस प्रकार से विसंयोजना हो जाती है? कि इस प्रकार से विसंयोजना होती है, इस प्रकार से मैनेज होती है कि अब वह कभी भी उदय में नहीं आएगी। हम्म। ठीक है। समझ में आई बात? लेकिन अन्य प्रकृतियों के साथ ऐसा नहीं होता। अन्य प्रकृतियों में क्या होता है? अन्य प्रकृतियों में मैनेज भी होता है और डिसमैनेज भी होता है, अर्थात उनमें विसंयोजन भी होती है, एडजस्टमेंट भी होती है, और डिसएडजस्टमेंट भी हो जाती है। समझ में आ गई बात? अनंतानुबंधी का क्षायिक समय दर्शन प्रकट करते समय जो विसंयोजन भाव होता है, ऐसा विसंयोजन भाव अन्य प्रकृति में नहीं होता। पढ़ो अब दोबारा, क्या पढ़ा था आपने उसी लाइन को शुरू से। निकालना पड़ेगा, एक सेकेंड। हाँ निकालो, करो समाधान फटाफट इसका। ये मेरे को
फ़ोन पर ही समझा देना, मेरे को थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, क्लियर नहीं चलो हो तो फिर कोई बात नहीं, मेरे समझाने से नहीं समझोगे, अपनी योग्यता से ही समझोगे। वो मेरे को अभी ये विषय योजना पॉइंट पहले भी क्लियर नहीं हो रहा कई बार इससे ना। हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, और कोई प्रश्न? और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं, चलो तो सर सब सर आराम करो। सर सर मुझे वो ये वाली जो लाइन होती है ना, उदया भावी 6 वो वाले